अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी सोबिया मोहसिन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही उम्मीद भरे टॉपिक पे बात करने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने गुनाहगार बंदों को कब और किस तरह से माफ़ करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी कोई भी बात पसंद आती है, मुझे लाजमी सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे हौसला हो कि हाँ, कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है। हम बात कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों को कब और किस तरह से माफ़ करते हैं। मैं यहाँ पर जिन हदीस का ज़िक्र करूँगी, जब मैंने उन हदीस को पहली मर्तबा पढ़ा, समझा, तो लिटरली मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे और मैं अल्लाह की शान पे बार बार कुर्बान हो रही थी कि वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी मोहब्बत करते हैं अपने बंदों से, और उन बंदों से जो गुनाह करके तौबा करते हैं उनसे तो कहीं हज़ार गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दुनिया में आने वाला हर इंसान कहीं ना कहीं ख़ताकार है। अगर इंसान गुनाह न करे तो इंसान फिर फरिश्ता कहलाता, इंसान न कहलाता। तो अब सवाल ये है कि इन गुनाहों के बाद अल्लाह हमें मुआफ़ किस तरह से करते हैं। और एज़ ए मुस्लिम हम चाहते हैं कि हमें कोई प्रूफ मिले, कोई अथेंटिक बात मिले कि हाँ अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो हम सेटिस्फेक्शन हमें हो कि हाँ हमें माफ़ कर दिया जाएगा या हमारी तौबा कबूल हो जाएगी। तो आइए इनका जिक्र करते हैं किसी हदीस में कि रसूल अल्लाह ने इनके बारे में क्या फ़रमाया है। पहली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन जब एक आदमी कोई गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद वो अपने परवरदिगार को आवाज़ देता है कि ए मेरे परवरदिगार, मुझसे ख़ता हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को आगे से जवाब देते हैं कि इस बंदे ने गुनाह किया, मगर इसको पता है कि मेरा एक रब है, मेरा एक परवरदिगार है जो सज़ा देने पर भी कादिर है, जो माफ़ करने पर भी कादिर है। तो इस बंदे के इस ईमान पर, इस इल्म पर, इस जानने पर मैं इसको माफ़ करता हूँ। कुछ टाइम बाद उस बंदे से फिर गुनाह हो जाता है, फिर वो अल्लाह ताला से कहता है ए मेरे परवरदिगार, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर यही जवाब देता है कि मेरे बंदे ने फिर गुनाह किया, फिर तौबा की, इसको पता है कि मेरा अल्लाह ताला फिर माफ़ करने पर कादिर है, तो मैंने इसको इस ईमान पर माफ़ किया। तीसरी बार बंदा फिर यही गुनाह करता है, तो फिर इसी तरह खुदा ताला के सामने आकर कहता है कि मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब की बार वही जवाब देता है कि मेरे बंदे को यकीन है, मेरा एक रब है, मेरा एक परवरदिगार है जो माफ़ करने पर कादिर है, तो मैंने इसको इसके ईमान पर माफ़ किया। सुबहान अल्लाह। यानी आप जितनी बार भी गुनाह करते हो, अल्लाह के पास जाते हो, अल्लाह हर बार माफ़ करने पर कादिर है। इस हदीस से हमें पता चलता है कि हमारा ईमान कवी होना चाहिए, इस पर नहीं कि हम जानबूझकर जो है गुनाह करते हैं कि बाद में माफ़ी मांग लेंगे, नहीं, इस पर कि अल्लाह कादिर है माफ़ करने पर। दूसरी हदीस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने गुनहगार बंदों के लौटने पर बेइंतहा खुश होते हैं। और हमें ये पता कैसे चलेगा? हदीस कुदसी में एक बंदे का जिक्र किया गया है कि एक आदमी अपने ऊँट पर खाने पीने के पूरे साजो सामान के साथ सहरा में सफ़र कर रहा होता है। सहरा में ना ही तो कोई क्याम करने वाली जगह होती है, ना ही कोई सायादार दरख्त होता है कि उसका ऊँट गुम हो जाता है पूरे साजो सामान के साथ। अब वो बंदा अपने ऊँट को तलाश करता रहता है, आखिरकार नाउमीद होकर, मायूस होकर वो गिर पड़ता है। अब उसको आगे अंधेरा ही नज़र आ रहा होता है, भूख और प्यास की शिद्दत से मरने के करीब होता है कि एकदम से उसके सामने उसका ऊँट पूरे साजो सामान के साथ आ जाता है। अब यहाँ पर आप उस बंदे की खुशी देखें कि क्या होगी, किस लेवल की होगी। यही बात बताई गई है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ एक गुनाहगार बंदा जाता है माफ़ी तलब करने, तो इस बंदे की खुशी से कहीं हज़ार गुना ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे के लौटने पर खुश होता है। सुब्हान अल्लाह। हमने क्या समझा हुआ है कि अल्लाह तो बैठा है सज़ा देने, इधर से बंदा गुनाह करे, इधर से अल्लाह ताला पकड़ लें। बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह ताला तो खुश होते हैं और बेइंतहा खुश होते हैं अपने बंदे के लौटने पर। द थर्ड पॉइंट इज़ कि हमारे माशरे में भी ये वर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जब हम किसी को बुराई से रोकते हैं, बुरे काम करने से रोकते हैं, तो वो बंदा नहीं रुकता, फिर कर ही लेता है
تو اس پہ بڑا سا بڑا آدمی بھی، صابر بھی، عالم بھی کہیں نہ کہیں اکتا کر یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ اس جھوٹے کو، اس شرابی کو، اس زانی کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جملے کو بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو میرے اختیار میں دخل ڈال رہا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، میرے بارے میں اس طرح سے کون بات کر رہا ہے۔ اور یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جس نے میرے اختیار میں یہ سوال اٹھایا ہے؟ میں نے اس بندے کو تو معاف کر دیا، البتہ ہاں یہ بات کہنے والے کو میں نے معاف نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی ہم یہ گمان کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، مجھے معاف نہیں کرے گا، اسے معاف نہیں کرے گا۔ کسی کے بڑے سے بڑے گناہ پر بھی ہم تنقید نہیں کر سکتے۔ سو ان حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ توبہ کرنے میں کبھی دیر نہ کریں، کبھی مایوس نہ ہوں، کبھی نا امید نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ جب بھی کوئی معافی کی بات کرے تو اسے مایوس نہ کریں، اسے کہیں ہاں اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے، البتہ تمہاری اس توبہ سچی اور قوی ہونی چاہیے۔ تم وعدہ کرو کہ تم دوبارہ سے گناہ نہیں کرو گے، اگر ہاں پھر سے ہو رہا ہے تو پھر توبہ کرو، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ اس کے ساتھ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو لازمی سپورٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔